सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज है पार्ट नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। फाइनली हमारा ये चैप्टर अब खत्म होने जा रहा है। 3-4 टर्म्स रह गई हैं और वो भी छोटी छोटी टर्म्स रह गई हैं जो आज हम डिस्कस करके चलेंगे। बच्चों मैं जानता हूं कई बच्चे बोलेंगे सर अभी थोड़े पॉइंट्स और बाकी थे। बच्चों वो पॉइंट्स हम आगे बढ़ के चलेंगे। मुझे पूरे पॉइंट्स याद हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स अभी बचे हैं, कौन कौन सी टर्म्स अभी बची हैं पढ़ने वाले। वो मैंने जानबूझ के अभी इसलिए छोड़े हुए हैं क्योंकि उसको मैं आगे से कनेक्ट करके चलूंगा। अगर अभी मैंने आपको समझा दिए तो वो आगे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। एंड आई प्रॉमिस वो टर्म्स आगे डिस्कस होंगी, मैंने तभी छोड़ी हैं। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस करके चल चुके हैं एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट के बारे में। एंड आई होप आप वो रिवाइज करके आए हैं, वो वीडियो जरूर देख के आए। अगर अभी तक नहीं देखी है आपने वो वीडियो, प्लीज गो प्रीवियसली एंड वो वीडियो देख के आइए। उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। और जो मेरे साथ नए जुड़े हैं इस चैनल पे उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि अब सीरीज शुरू हो रही है। +1 एंड बीकॉम की हो चुकी है ऑलरेडी। हमारे साथ साथ बने रहेंगे, साथ साथ रिवाइज करेंगे, आपको प्रॉपरली अच्छे से सारी चीजों की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जाएगी। एंड एक मैं ये बिलीव करके चलता हूं जो मैं पढ़ाता हूं उसको रिवाइज जरूर करते हैं एक बार। तो चलिए बच्चों आज हम स्टार्ट करके चलते हैं चैप्टर नंबर 2 का लास्ट पार्ट। थोड़ी बहुत छोटी छोटी टर्म्स पढ़ते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। सो पहली टर्म आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग में ड्राइंग्स नाम की। ओके बच्चों, इसका मतलब पता है क्या होता है ड्राइंग्स का मतलब? मैंने आपको बताया था कि हमेशा ऑनर और बिजनेस को अलग अलग रखना है। ये हम आगे पढ़ेंगे, प्रिंसिपल अजम्पशंस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होके चलता है कि जब एक ऑनर अपने बिजनेस से कुछ पैसा उठा के भाग जाता है अपने प्राइवेट यूज के लिए, थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट यही सच्चाई है। कभी कभार क्या होता है कि जो ऑनर होके चलता है ना बिजनेस का, फॉर एग्जांपल मैंने कोई शॉप खोली हुई है, मेरी एक आइसक्रीम की शॉप है, वो शॉप का हिसाब अलग है और मेरे प्राइवेट खर्चों का हिसाब अलग है। यस और नो? यस सर। अगर मैं अपने शॉप के पैसे अपने प्राइवेट यूज के लिए लेके जा रहा हूं तो बच्चों उसको हम बोल के चलते हैं ड्राइंग्स। अगर मैं शॉप का मटेरियल प्राइवेट चीजों के लिए यूज करके चल रहा हूं, अपने पर्सनल यूज के लिए करके चल रहा हूं, उसको हम क्या बोल के चलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। इसका मैं एग्जाम्पल दूं आपको। हाँ जी, मिस्टर राम जिसकी शॉप है उसने अपना जो फर्म का अकाउंट है ना, अपनी जो बिजनेस का अकाउंट है बैंक अकाउंट, उसमें से 500 रुपीज निकाल लिए प्राइवेट यूज के लिए। बच्चों ये ड्राइंग का एग्जाम्पल होके चलता है। कोई भी चीज बिजनेस की अगर मैं यूज कर रहा हूं प्राइवेट और पर्सनल यूज के लिए, कोई भी कैश अगर मैं बिजनेस का उठा रहा हूं और लेके जा रहा हूं प्राइवेट और पर्सनल यूज के लिए, उसको हम बोल के चलते हैं, उस अमाउंट को हम बोल के चलते हैं ड्राइंग्स। तो सब बच्चे मेरे साथ फटाफट लिख के चलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग? any cash or value of goods, any cash और वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब एनी कैश और गुड्स जिसकी वैल्यू होती है विच इज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। एनी कैश, एनी अमाउंट और गुड्स which is withdrawn from business and it belongs to business। एक ब्रैकेट में ये भी लिख लो, ठीक है ना, and which belongs to business, उसको हम क्या बोल के चलते हैं? उसको हम बोल के चलते हैं ड्राइंग्स। समझ में आया मतलब? हाँ जी सर समझ में आ गया। अब छोटी सी और टर्म्स है। प्रॉफिट का मतलब समझते हैं? ओके। लॉस का मतलब, कॉस्ट का मतलब। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? फायदा। लॉस का मतलब क्या होता है? मुझे नुकसान हो गया इतने का। और कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? जिस कॉस्ट पे मैंने खरीदा था। अगर 40 रुपीज़ का पेन मैंने लिया था और वो सेल कर दिया मैंने 60 रुपीज़ में, तो बच्चों मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? 20 रुपीज़। इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। और कॉस्ट किसको बोलते हैं? जितने का मैंने चीज़ ली थी, जितने की मटेरियल मैंने लिया था उसको कॉस्ट बोलते हैं। यही 40 रुपीज़ की कॉस्ट का मैंने अगर पेन लिया है और उसको 20 रुपीज़ में सेल करा है तो मुझे क्या होगा? मुझे होगा लॉस। तो लॉस क्या बोलते हैं? जो मुझे नुकसान होके चलता है। ये टर्म्स तो क्लियर थी, मैंने फिर भी आपको समझा दी, चलो आपके माइंड में बैठ जाए कि ये टर्म्स भी आगे आने वाली हैं, प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ के चलते हैं। आगे एक टर्म आती है कोई भी मटीरियल कोई भी मटेरियल, मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, है ना, फिनिश गुड्स बनने का एक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल मैं टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और टी शर्ट सेल कर रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, उसका एक प्रोसेस होता है। क्या?
मैंने टी शर्ट लेने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करा, यस और नो, मतलब कि मैंने कॉटन परचेज करूंगा टी शर्ट्स बनाने के लिए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कॉटन परचेज करूंगा, थ्रेड परचेज करूंगा, कुछ भी परचेज करूंगा, उसको मैं मशीनरी में टी शर्ट्स बनाने की मशीनरी में डालूंगा और बदले में फिर क्या निकलेगा, उसका आउटकम क्या होगा कि टी शर्ट्स निकलेगा और इस टी शर्ट्स को मैं सेल कर दूंगा, यस और नो, यही होता है प्रोसेस। हाँ, फिनिश गुड्स बनाने के लिए, टी शर्ट मेरी क्या है, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स बनाने के लिए जब मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूं उसको अकाउंटिंग की भाषा में क्या बोलेंगे? सर जब मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूं उसकी अकाउंटिंग की भाषा में, सर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक बोल रहे हो, रॉ मटेरियल हटा दो, सिर्फ परचेजेस, उसको हम क्या बोलेंगे, परचेजेस। ये टर्म भी आपको आगे यूज होगी। फिर से समझ लो, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनाने के लिए, जो मेरा मेन काम है, जो मेरा मेन बिजनेस है, जो मेरा मेन धंधा है, उस चीज को बनाने के लिए जो मैं रॉ मटेरियल लेके आ रहा हूं फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, जब वो मैं किसी से परचेज करूंगा तो अकाउंटिंग की भाषा में उसको परचेजेस बोलते हैं। गलती से गलत कॉटन आ गया, कॉटन ऐसा आ गया जिसकी क्वालिटी बेकार थी, तो इस कॉटन को मैं, जिससे मैंने परचेज करा, उसको वापस कर दूंगा, मतलब उसको मैं रिटर्न कर दूंगा, उसको हम क्या बोल के चलते हैं, उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। समझ में आया? यस सर, आ गया। इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू रख रहा हूं, फिनिश गुड्स बन गए आपके, हाँ, इसके बाद क्या करोगे, फिनिश गुड्स पड़े रखेंगे? नहीं सर, इसको हम सेल करेंगे। जो भी मेरा मेन काम है उसका जो प्रोडक्ट मैं सेल करूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सर सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, बिल्कुल सही, फिनिश गुड्स हटा दो, उसको हम बोलेंगे सेल्स, अकाउंटिंग की भाषा में उसको बोलेंगे सेल्स। सेल्स मीन्स द मेन प्रोडक्ट विच वी सेल ऑफ आवर बिजनेस एंड वी रिसीव अ अमाउंट आउट ऑफ इट, इट इज नोन एज सेल्स। अब गलती से मैंने किसी को सेल्स कर दिया, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट गंदा निकल आया, तो वो क्या करेगा, वो मुझे रिटर्न कर देगा। नॉर्मल पढ़ा रहा हूं बच्चों, इसमें कोई सीखने की कोई चीज नहीं है, सिंपल मैंने आपको बता रहा हूं कि इसमें आइटम्स क्या यूज होंगे अकाउंटिंग की। तो जब वो मुझे वापस करेगा मेरा प्रोडक्ट, तो मैं उसको क्या बोल के चलूंगा, उसको मैं बोल के चलूंगा सेल्स रिटर्न। समझ में आया? यस और नो? यस सर, समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक हम पढ़ के चलते हैं, डिस्काउंट। फटाफट से बता के चलेंगे, डिस्काउंट से आप क्या समझते हैं बच्चों? सर डिस्काउंट से हम सर किसी पे भी सर कोई मटेरियल लेने जाते हैं या फिर मैं कोई भी आइटम लेने जाता हूं, मैं उनको बोलता हूं सर थोड़ा डिस्काउंट दे दो ना। इससे आप क्या समझते हैं? ये बात आप बोलते तो हैं, मतलब कि सर थोड़ी सी अमाउंट जो उसका मेन प्राइस होता है, मतलब कि जैसे मैं एक प्रोडक्ट लेने गया, उसका 100 रुपीज़ का प्राइस था और मैं सर को कहता हूं कि सर मेरे को थोड़ा डिस्काउंट दो ना, तो सर वो 80 रुपीज़ में डिस्काउंट दे देते हैं, मतलब वो 80 रुपीज़ की आइटम देते हैं तो 20 रुपये का डिस्काउंट हो जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट? डिस्काउंट का मीनिंग होके चलता है डिडक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस, या फिर डिडक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस, या फिर कॉस्ट बोल दो, जो मर्जी बोल लो, अभी इसमें मत पढ़ो कि प्राइस कॉस्ट, मतलब सिंपल मैं ये बोलने चल रहा हूं जो उसका कॉस्ट था, जो उसका प्राइस था, दुकानदार को जो उसका प्राइस पड़ रहा है उस पर थोड़ा डिस्काउंट मिल गया मेरे को, सिर्फ इस भाषा में बोल के चल रहा हूं। डिडक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस या कॉस्ट ऑफ समथिंग, कॉस्ट ऑफ समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो डिस्काउंट्स होते हैं ना बच्चों, ये दो टाइप के होके चलते हैं, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ये दो टाइप के होते हैं, वैसे भी दो टाइप के ही होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं किसी नॉर्मल शॉप वाले के पास गया, ठीक है, मैं उसको ये बोल के चलता हूं कि सर 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट दे रहे हैं ना आप मुझे, सर इसमें कुछ डिस्काउंट दीजिए ना। इससे पहले एक और मैं आपको बात समझा के चलता हूं, डिस्काउंट जो होके चलता है ना, सॉरी एक और बात समझ लो, मैं इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बताना भूल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज इन, इससे आपको फटाफट दिमाग में आ जाएगा। डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है, डिस्काउंट जो हमेशा होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है। आप कभी भी शॉप्स पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे अपनी टी शर्ट्स वगैरह, जीन्स वगैरह परचेज करने गए, तो वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं सर 1000 रुपीज़ की जीन्स है तो सर इस पर 250 रुपये का डिस्काउंट है। वो ये नहीं बोलते, वो ये बोलते हैं सर ये वाली जो आइटम्स है ना, ये वाली जो आप जीन्स देख रहे हैं सर, इन पे सब पे 10% डिस्काउंट है। वो हमेशा ये बोलते हैं, कभी भी नोटिस कर लेना। हाँ, तो डिस्काउंट जो होके चलता है वो हमेशा परसेंटेज पे होके चलता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जो डिस्काउंट होता है ना वो दो टाइप का होके चलता है,
कैसे? फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप नॉर्मल किसी शॉप पे गए हो, उस शॉप पे आपने प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है, वो कहता है कि यार ये प्रोडक्ट आपका है 100 रुपीज का, तो आप उसको बोल के चलते हो कि यार इस पे कुछ डिस्काउंट तो दो। नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूं, नॉर्मल आप एक दो प्रोडक्ट लेने गए हो, ठीक है, तो वो कहता है यार अगर तू इसकी पेमेंट अभी कर देगा ना, समझना बच्चों, यार अगर तू इसकी पेमेंट अभी कर देगा ना तो मैं तेरे को अभी के अभी डिस्काउंट दे दूंगा 2%, 3%, 4%, जितना मर्जी परसेंट। दैट मीन्स उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी कि तू अभी कर देगा ना, हाथों हाथ अगर इसकी पेमेंट कर देगा, हाथों हाथ अगर मुझे तू कैश पकड़ा देगा इस प्रोडक्ट के लिए, तो मैं तेरे को 2% डिस्काउंट दे दूंगा, जा मैं तुझे 2% डिस्काउंट दे दूंगा। उसको हम क्या बोल के चलते हैं? हाथों हाथ अगर तू मुझे कैश दे देगा तो मैं तुझे अभी के अभी डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूं। एक तरह से टर्म एंड कंडीशन लग गई है इस पे, इसको हम बोल के चलते हैं कैश डिस्काउंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैश डिस्काउंट? अ कैश डिस्काउंट is given by the creditors to the debtors। इसको मैं समझा रहा हूं अभी। A cash discount is given by the creditors to the debtors to settle their dues within a specified पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि टाइम लिमिट के अंदर अंदर पैसे देने के लिए उसको ललचा रहा हूं कि यार अगर तू मुझे फटाफट इसकी पेमेंट कर देगा तो मैं तुझे डिस्काउंट दे दूंगा। और वो डिस्काउंट को क्या बोलते हैं बच्चों? उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब थोड़ा हम एग्जाम्पल तो ले लिया, बहुत अच्छी बात है, अब थोड़ा सा इसको हम अकाउंटिंग की भाषा में समझते हैं। डेटर पढ़ लिया? जी सर। क्रेडिटर पढ़ लिया है? जी सर। क्रेडिटर मतलब जिसने पैसे रिसीव करने हैं, और डेटर मतलब जिसने पैसे देने हैं, जहां से मुझे रिसीव होने हैं। तो क्रेडिटर ही डिस्काउंट की बात करेगा ना। क्रेडिटर बोल के चलता है डेटर को, यार तूने मेरे को 40 दिन के बाद पैसा देना है ना। डेटर कहता है हाँ। अगर तू मुझे 30 डेज के अंदर अंदर पैसा दे देगा ना, मैं तुझे डिस्काउंट दे दूंगा। एक तरफ से बच्चों मेन कैश डिस्काउंट में हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन आती है। जहां टर्म्स एंड कंडीशन आई उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। क्रेडिटर डेटर को कह के चल रहा है अगर तू मुझे 30 डेज में पैसे दे देता है तो मैं तेरे को हाथों हाथ डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूं। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोल के चलेंगे कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का कैश डिस्काउंट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का, जो बड़े बड़े होलसेलर्स और रिटेलर्स होते हैं। एक बात समझ लो, जो कैश डिस्काउंट होता है ना, वो हम शो करके चलते हैं, जो कैश डिस्काउंट होता है वो हम शो करके चलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। अब नेक्स्ट डिस्काउंट पढ़ने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। बड़े बड़े होलसेलर्स जो होके चलते हैं, बड़े बड़े होलसेलर्स, आपने देखा होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के स्टोर्स होते हैं होलसेल वाले, जहां पे रिटेलर्स जाते हैं लेने। जो रिटेलर्स होके चलते हैं वो होलसेलर्स के पास वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर कोई भी प्रोडक्ट ले लो, लेने जाते हैं। तो ना उनका एक रिलेशन बना होता है। रिलेशन किस चीज का बना होगा? आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से भी कि यार ये रिटेल वाली मार्केट वाला अगर 100 रुपीज दे रहा है ना, तो होलसेल वाली मार्केट वाले के पास आपको ये चीज 95 रुपीज की पड़ जाएगी। सुना है कि नहीं सुना ये चीज? सुना है सर। ऐसा क्यों होता है सर? वो होलसेलर वालों के पास जब हम एक प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके पास सर वो प्रोडक्ट 90 का होके चलता है, वो 5 रुपए अपना मार्जिन ऐड करते हैं। सर वो प्रोडक्ट जब रिटेलर के पास चलता है सर वो और मार्जिन ऐड करके चलते हैं, अपना प्रॉफिट ऐड करके चलते हैं। इसकी वजह से सर उनका प्राइस ना बढ़ जाता है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट बोला है आपने। यही पॉइंट को अगर मैं दिमाग में रख के चलूं कि अगर रिटेलर, अपने आप को रिटेलर समझो जो हर चीज रख के चलता है, और अगर आप होलसेलर के पास जाएंगे, एक रिलेशन बन जाएगा आपके होलसेलर के पास। उसको पता है कि 100 रुपए की चीज इसने 90 रुपए में ही लेनी है। रिटेलर जब होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर को पता है ये सालों साल से मेरे पास आ रहा है, इसने 100 केजी वेजिटेबल्स, या फिर जितना भी एग्जांपल ले लो, 10 किलो इसने वेजिटेबल लेनी है और इसने 90 रुपए ही पे करके चलने हैं उसके। या फिर जो भी एग्जांपल ले लो, 10 केजी वेजिटेबल लेनी है, उसके 1000 रुपए ही पे करके चलने हैं, 1200 नहीं पे करके चलने हैं। तो बच्चों ऐसे डिस्काउंट को, जिसमें मुझे पता ही है कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, तू चाहे जब मर्जी पैसे वैसे, वो अलग चीज है, टर्म्स एंड कंडीशन वाली बात आती है तब कैश डिस्काउंट होके चलता है। उसको पता है कि रिटेलर ने मेरे पास आना है, इसने 200 रुपए कम ही देने हैं मुझे, तो हमारा एक
व्यवहार, एक हमारा बिजनेस उस हिसाब से होने लग जाता है, उस रेट पे होने लग जाता है। तो ये डिस्काउंट कह लो, जो मर्जी कह लो, मैं तो इसको डिस्काउंट मानता नहीं बच्चों, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे पास कोई रिटेलर आके चल रहा है, मुझे पता है इसने 100 रुपए की चीज मैंने इसको 90 में ही बेचनी है और इसने 90 में ही लेनी है, तो वो डिस्काउंट नहीं हुआ। डिस्काउंट तो तब हुआ जब वो मेरे सामने आके बोल रहा है कि यार 100 की चीज है यार, इस पे 5% 6%, हर बार बोल रहा है, हर बार मैं उससे नहीं बुलवाऊंगा, क्योंकि वो मेरा रेगुलर कस्टमर है जो रिटेलर है ना। ऐसे डिस्काउंट्स को हम बोल के चलते हैं ट्रेड डिस्काउंट्स। दैट मीन्स विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। और ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये ऑटोमेटिकली हम देके चलते हैं लिस्ट प्राइस पे, मतलब कि जो लिस्ट प्राइस होके चलता है ना, जो एक तरह से प्राइस होता है प्रोडक्ट का, ये हम उस पर डिस्काउंट देके चलते हैं। होलसेलर बैठा हुआ है, रिटेलर उसके पास आया है, कहता है यार 100 की चीज है, इसको पता है यार 2% तो इसको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, हर बार का ही है, और ये इतना बल्क में मेरे से सामान लेके जाता है होलसेलर से, तो होलसेलर कहता है यार ये डिस्काउंट ना समझ, यही समझ आज से मैंने तेरे को 100 रुपए की चीज 90 रुपए में दूंगा, तू सालों साल लेके आता रहे, सालों साल लेके जाता रहा मेरे से, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बच्चों क्या आप इसको डिस्काउंट मानते हैं? सर मानते तो हैं, बट इसको सर अकाउंट्स की बुक में ना शो करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। दिस डिस्काउंट इज नॉट ट्रीटेड, या फिर दिस डिस्काउंट इज नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ में आया कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बीच में मीनिंग? हाँ जी सर समझ में आ गया। सो बच्चों दिस एंड्स योर चैप्टर नंबर 2। आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म अच्छे से एंड हो चुका है, एंड आई बिलीव कि आप प्रॉपरली इसको एक और बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी टर्म्स हैं जो आगे चल के आपको आएंगी ही आएंगी। तो अगली वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें हम पढ़ के चलेंगे कि क्या रूल्स होके चलते हैं अकाउंटिंग को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।